विक्रांत को मन्नत घर लेकर आती है और खरी खोटी सुनाती है नीतू को, उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कहती है। क्यों, ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो विक्रांत जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह और मन्नत का पीछा कर रहा था और वहीं पर अचानक से उसको चक्कर वक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है। मन्नत उसको किसी तरीके से उठाकर ऐश्वर्या राय सिंह से छुपाकर घर ले आती है और उसके कमरे में उसको बेड पर लेटा देती है। तभी आ जाती है नीतू और मन्नत को ऊट-पटांग बातें बोलने लगती है। तेरी जैसी लड़की हमेशा मेरे पुत्र के आसपास मंडराती है, तुम जैसी लड़कियों का कोई ईमान धर्म नहीं है, तुम बस खाते पीते घर के लड़के को, अमीर लड़के को फंसाती हो और अपनी ज़िंदगी सेट करती हो, उनके साथ ज़बरदस्ती करती हो, उनको मजबूर करती हो, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती हो, जैसे कि तुम अभी कर रही हो। मेरा पुत्र बेहोश पड़ा है और उसके पास जाकर पता नहीं क्या क्या बोलोगी, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का मैं समय पर आ गई और मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। मन्नत यहाँ पर नाराज़ हो जाती है और उनका हाथ झटक कर कहती है, चोरी तो मैंने आपकी पकड़ ली है, सबक तो मैं आपको सिखाऊंगी, सच्चाई तो मैं आपको सबकी बताऊंगी। आप विक्रांत सर के साथ क्या कर रही हो, देख रही हो उनकी हालत क्या हो गई है, बार बार वो बेहोश हो जाते हैं। मैं इतनी बार आपको कह चुकी हूँ कि ये जो आप सर को दे रही हूँ दवाइयाँ, ये बंद कर दो। आपको क्या लगता है मैं आप पे नज़र नहीं रख रही हूँ? मैं सब जानती हूँ आप क्या कर रहे हो। इतनी बार मना करने के बाद भी आपने वो दवाइयाँ देना बंद नहीं किया है। मैम मैं जानती हूँ, आपको याद है आप जब भी जूस लेकर आती हो वो जूस गिर जाता है, वो गिरता नहीं है, मैं जानबूझकर गिराती हूँ मैम, क्योंकि आप उसमें दवाइयाँ मिला देती हो। नीतू ये सब सुनकर चौंक जाती है और वो कहती मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन मन्नत कहती है मैंने देखा है आपके बैग में वो दवाइयाँ रखी थी ना, जब आप किचन में आई थी, मैंने उन दवाइयों को निकाला, उनका टेस्ट वगैरह करवाया, उनको पूछताछ की तो मुझे पता चला ये वही दवाई है जो आप उनको हमेशा से देती आ रही हो। कैसी माँ हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप सलूजा सर को मारना चाहती हो। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है ये दवाइयाँ उनके लिए जहर है, जहर का काम कर रही हैं और आप फिर भी ये दवाई उनको देती जा रही हो। तो नीतू भड़क पड़ती है, कहती है अभी मेरा पुत्र होता ना हो, बेहोश ना होता तो वो तेरी अकल ठिकाने ला देता। तो मन्नत कहती है हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो आपका साथ देते, मेरा साथ नहीं देते, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा उनको बचाऊंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत बुरी माँ हो और मेरे लिए वो भगवान जी का या फिर बाबा जी के बंदे हैं। मैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी और आपकी सारी सच्चाई जो है ना वो मैं सबके सामने ला कर रहूँगी। आप क्या समझती हो मैं हार मान लूँगी, सलूजा सर को बताऊँगी? नहीं, ज़रूर बताऊँगी। तो ये सारी बातें जो है वो कहती है नीतू से और एक बार को नीतू जो है वो थोड़ी सी सहम जाती है, डर जाती है। दूसरी तरफ जो लेटर वगैरह ऐश्वर्या राय के हाथ में लगा है उसे देखकर वो इतना समझ जाती है, उसको विश्वास हो जाता है कि शायद ये मन्नत नहीं है, क्योंकि हैंडराइटिंग जो है वो मैच नहीं कर रही है और उसको ऐसा लगता है कि शायद मन्नत ये सब कर ही नहीं सकती, उसके पास तो पहले से ही इतनी सरदर्दी है और इससे बढ़कर मल्ला है, मतलब अपनी माँ की 2 कदम आगे मल्ला है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ इस तरीके का प्लानिंग कर रही है कि जैसे ही मन्नत स्टेज पर जाएगी तो उसको ना कोई करंट वगैरह लगेगा और वो अचानक से ही डॉल के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कोई बटन दबा दिया जाएगा जिसकी वजह से ना वो डॉल बिल्कुल काली पीली होकर उड़ जाती है और ये सब कुछ वो मन्नत के साथ करने का सोच रहे हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ ये सारी जो मैंने आपको बताया है कि वो ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा, कौन अपनी बात को पूरा कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। जैसे कि ऐश्वर्या राय सिंह सोच रही है कि ये मल्ला की शादी में विक्रांत से करवा दूँ और मल्ला सोच रही है कि मैं मन्नत को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूँ और मन्नत सोच रही है कि मैं नीतू मैम का सच सबके सामने ला दूँ। तो आप हमें बताओ कौन अपनी बात को पूरा कर पाएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।